सत साहेब, सम्मानित मंच और बहुत लंबे समय से हमारी मातृशक्ति किसान सरदारी और हमारे युवा भाई जो आप 10 बजे से इस कार्यक्रम में आए हुए हैं और जो आज का ये कार्यक्रम आयोजित किया गया है, संत रामपाल जी को किसान मसीहा के रूप में जो उनका सम्मान समारोह आयोजित किया, यह कोई साधारण बात नहीं है। संत रामपाल जी महाराज ने तो किसान के लिए, जब बाढ़ आई थी, किसान चिंतित था, किसान का परिवार चिंता में डूबा हुआ था, घर में बात कर रहे थे कि भाई ये फसल तो गई और अगली फसल भी नहीं बीजेगी और सरकार उसके लिए कुछ कर नहीं रही थी। तब संत रामपाल जी महाराज भगवान के अवतार के रूप में प्रकट हुए और एकदम से उन्होंने अपनी कमेटी को आदेश किया कि आप गांव-गांव जाओ, गांव में जाकर के सर्वे करो कि किस गांव में किस तरीके से पानी निकाला जा सकता है और किसान की अगली गेहूं की फसल हर हालत में बीजनी चाहिए। जब उन्होंने आदेश दिया, पूरी कमेटी गांव दर गांव गई और जो संगत के भाई थे उन्होंने सहयोग किया। मैं सबका धन्यवाद करता हूं। सरकार जो काम नहीं कर पाई वो संत रामपाल जी के आदेश पे इनकी संगत ने और इनकी कमेटी ने करने का काम किया। केवल 4 दिन के अंदर 500 गांव का सर्वे किया गया और सर्वे करके संत जी को बताया गया कि इतने पैसे के पाइप लगेंगे और इतनी मोटरें लगेंगी। महाराज जी ने तुरंत आदेश दिया, जितनी फैक्ट्रियों में पाइप पड़े हैं आप जाइए और उनसे बात करिए, आपको कोई फैक्ट्री वाला पाइप के लिए मना नहीं करेगा। ये पहले संत हैं जिन्होंने किसान के लिए, गरीब आदमी के लिए, हर जनमानस के लिए उनके कल्याण का काम करने का काम किया है। जितने अनुयायी हैं वो तो संत जी की प्रशंसा करते हैं, लेकिन मैं तो गांव में जाता हूं, ब्याह शादियों में जाते हैं, तब आम साधारण आदमी जो गांव का रहने वाला है, 36 बिरादरी के जो भाई हैं, वो एक ही बात कहते हैं कि सरकार तो देख ली भाई, ये तो संत रामपाल महाराज जी तो भगवान के रूप में प्रकट हुए और हमारी फसलों के लिए खेतों का पानी निकलवाने का काम किया। आप हैरान रह जाओगे सभी साथी। भाई ये तो देखा था कि अपनी संगत के लिए तो कोई भी महाराज कुछ भी कर देता है। संत रामपाल जी महाराज केवल एक ऐसे महाराज जी हैं, एक ऐसे संत हैं जो शिक्षा के लिए काम करते हैं, जो गरीब कन्याओं की शादियां करने का काम करते हैं, जो नशा मुक्ति के खिलाफ काम करते हैं। और तो और आप बरवाड़ा के छोटे से छोटे रेडी वाले से जाके बात कर लेना। जब आप बात करोगे संत जी के बारे में, उसकी आंखों से आंसू निकलने शुरू हो जाएंगे कि भाई संत जी जब यहाँ थे, जब आश्रम बरवाड़ा का चलता था, एक रेडी वाले के पकोड़े बेचने वाले के 5-5 क्विंटल पकोड़े बिक जाते थे और उसका घर बार वो अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा देने में सक्षम था। जब व्यापारी के पास जाओगे, कपड़ा व्यापारी के पास, वो ये कहता था हमारे थान के थान कपड़े के बिका करते थे और हमारा बहुत बढ़िया व्यापार चलता था। मैं तो भुगत भोगी हूं इस चीज के लिए। जब इस सरकार ने संत रामपाल जी को उनके साथ जाति करने का काम किया था, हजारों पुलिस के लोगों को वहां भेज दिया था, आश्रम को तुड़वाने का काम कर रही थी सरकार। मैं और आपके सांसद जो हिसार के जयप्रकाश जी रात को 12 बजे आकर के पेट्रोल पंप पे बैठे और तब लोगों को संदेश दिया। सरकार की मनसा खराब थी, सरकार चाहती थी कि पुलिस का और हमारे जो अनुयायी हैं संत जी के, उनका टकराव हो और खून खराबा हो और इलाके में बदनामी हो। लेकिन संत जी ने अंदर से आदेश दिया कमेटी को, कमेटी के जो भाई थे
कि भाई हमने खून खराबा नहीं होने देना, हमने मानवता की रक्षा करनी है, हमने लोगों का प्यार प्रेम बटोरना है। मैं गिरफ्तारी देने के लिए तैयार हूं। कमेटी के साथी यहाँ बैठे हैं सभी, संत जी का आदेश लेकर के जब आए और तब ये सारी बात पॉसिबल हुई। सरकार की जो मंशा थी, महाराज जी ने किसी का खून खराबा नहीं होने दिया और अपने आप को हवाले कर दिया और चले गए। सरकार ने गलत किया, वो बातें अलग हैं। आप ये देखिए, आज सरकार कुछ नहीं कर पाई, महाराज जी जेल में हैं। आप और हम हमेशा भगवान से एक ही प्रेयर करते हैं, संत जी की प्रेरणा लेकर के कि संत जी को किसी तरीके से बाहर निकालो। लेकिन वो देखो, कहने के नाम के संत हैं, वो तो भगवान का दूसरा रूप है। जेल में होते हुए सारे किसान को बचाया, गरीब को बचाया। और भाई बारिश के अंदर गांव के चारों तरफ पानी फैल गया, पानी भर गया। जो गरीब लोग थे गांव के, उनके मकान गिर गए। महाराज जी के कान में बात गई, किसी ने डाली कि जी आपने किसान का पानी तो निकलवा दिया, गरीब के सिर पे छत नहीं रही। महाराज जी ने फिर तुरंत आदेश दिया कि भाई सर्वे करो और जाकर के बताओ कितने मकान बनाने हैं। 2 दिन के अंदर सभी गांव में यह टीम गई। इनके साथियों का मैं धन्यवाद करता हूं। ये गए, आकर के महाराज जी को बताया भाई इतने मकान बनाने हैं। तुरंत आदेश हुआ महाराज जी का और गांव में मकान बनने शुरू हो गए। गरीब लोग के जिसके सिर पे छत ना हो, आप समझ सकते हो उसकी क्या दशा होगी, उसका क्या दिमाग पर बोझ होगा। और जब वो लोग जाकर के कहा, और सुनो, मकान के पैसे ही नहीं देते, कई गरीब भाइयों के पास प्लॉट नहीं है गांव में। जब महाराज जी के संज्ञान में यह बात आई कि भाई बहुत से लोगों के पास मकान बनाने के लिए जगह नहीं है, महाराज जी ने बड़ी दयालुता दिखाते हुए फिर कहा कि भाई जिसके पास जगह नहीं है उसको जगह भी खरीद के दो। भाई आज तक तो मैंने इस भारत देश में और हरियाणा में कोई ऐसा संत देखा नहीं जो मकान बनाने के लिए जगह भी लेके देवे, मकान के पैसे भी देवे और भाई गरीब कन्याओं की शादी भी करे, नशा मुक्ति के खिलाफ अभियान भी चलावे, ब्लड डोनेशन कैंप भी लगावे। और भाई फिर भी इसमें मीडिया में देखते हैं कई बार वो बिला विरोध करते हैं संत रामपाल जी महाराज का। भाई मैं उस दोस्तों को जो मीडिया में जिनके बयान आते हैं, जो संत जी का विरोध करते हैं, मैं खुले मंच पर उन साथियों से बहस करने के लिए तैयार हूं। अगर संत जी की एक बात में गलत मिल जाए तो मैं ये कहता हूं कि हम अपने सामाजिक जीवन से इस्तीफा दे देंगे। जो लोग आज ऐसे संत के बारे में गलत बातें करें या उनके बारे में उनका विरोध करें, शर्म आनी चाहिए उन साथियों को। जो काम सरकार नहीं कर पाई वो काम संत जी ने केवल 2 दिन में और सारे के सारा सर्वे 4 दिन में। मैं तो हैरान था इस बात पे कि भाई सरकार ने भी महीना 20 दिन लाग जाए सर्वे करवाने में, और संत जी की टीम ने बेरानी ने के जादू जंत्र करा महाराजियों ने। 4 दिन में सारा सर्वे करके और 5वें दिन तो काम शुरू हो गया। और आज किसी सड़क पे चलो, आप हिसार के जिला के अंदर बाहर भी आप जब सड़क पे जाओगे, संत रामपाल जी महाराज के डोनेट किए हुए पाइप सड़कों के साथ में लगे मिलेंगे और खेतों से पानी निकलता हुआ। मैं तो दूसरे जो संत भाई हैं, जो हमारे डेरा संचालक हैं, उनको भी संत जी से शिक्षा लेकर के, महाराज जी से शिक्षा लेकर के मैं तो भाई ये कहना चाहता हूं, ये तो भगवान का रूप है। इंसान के होते हुए इंसान में भगवान का रूप है। वो इसलिए है, वो इसलिए है कि जो काम सरकारों को करने चाहिए वो काम सरकार नहीं कर पाती। ये सारी संगत और ये महाराज जी की कमेटी, ये महाराज जी के आदेश पर सब देखो हर आदमी, चाहे पौधारोपण की बात हो, कौन कर रहे हैं पौधारोपण? संत रामपाल जी महाराज की टीम कर रही है। ब्लड डोनेशन देखो किसने ऑर्गेनाइज किया है? महाराज जी की टीम ने ऑर्गेनाइज किया है। आप ये देखो, इससे ऊपर तो भाई वह बात है, फिर साक्षात रूप में भगवान है या फिर महाराज जी हैं, इसके बाद तो कोई और बसता नहीं। मैं
आप सबका धन्यवाद करता हूं और मैं जो कमेटी है इन सब का धन्यवाद करता हूं। और हमारा साथी विनीत साथी ने जो आज अपने विचार रखे और जो महाराज जी के बारे में उन्होंने बताया, बड़ा छोटी उम्र का है विनीत, लेकिन उसका ज्ञान और उसकी भाषा, उसका सिस्टम देखो आप, एक एक बात बड़ी तफसील से बताई। बरवाड़ा शहर अगर महाराज जी के साथ यह घटना घटित सरकार नहीं करती, बरवाड़ा को तो मजबूरन जिला बनाना पड़ता, क्योंकि बरवाड़ा का इतना विकास हो जाता, बरवाड़ा के अंदर इतनी समृद्धि आ जाती, एक रेडी वाला भी अपना शोरूम खरीद करके और शोरूम चलाता अगर महाराज जी के साथ सरकार ये दुर्घटना नहीं करती। तो मैं फिर आप लोगों से यही कहूंगा कि भाई ऐसे संत जो है वो इंसान में भगवान का रूप है। और आप सब साथियों को मैं तो यही कहना चाहूंगा कि भाई जब मैं तो जाता हूं, मैं तो संत जी के जब प्रवचन जहां भी कार्यक्रम होता है, शुरू में तो मेरे भी दिमाग में कुछ हाँ भाई जावांगे क्या है कैसा नहीं है। तो मैं भिवानी जो आश्रम है उसमें मास्टर जी और ये सारी टीम ये 2-3 बार मेरे को जब निमंत्रण दे करके गई, मैं गया वहां जा करके जब देखा तो वाकई में जो है ना, संत जी ने भगवान जो काम करता है वो संत जी करते हैं। हजारों लोगों का भंडारा था वहां पे, हजारों लोगों का। और भाई जो मुकदमे बनाए गए, बोला 1000 सिलेंडर मिल गए। अरे यहाँ लाख आदमियों का भंडारा चलेगा तो 1000 सिलेंडर तो चाहिएंगे, मुकदमा बनाने की बात ही नहीं थी। चीनी की बोरी मिल गई, चीनी की बोरी महाराज जी खाते हैं, वो जनता के लिए थी, समर्थकों के लिए थी, अनुयायियों के लिए थी, भंडारा लगाने के लिए थी। तो जिन लोगों ने महाराज जी के ऊपर इस तरह की जो हालात पैदा करे, मैं धन्यवाद करता हूं बरवाड़ा की जनता का भी और हिसार जिले की जनता का भी, सभी भक्तों का। जो बाहर से भी अभी एक बहन देखी हमने, किसान भी आए हुए हैं, मैंने किसान भाइयों का भी बहुत बहुत धन्यवाद है इस बात का। भाई किसान तो सुन लो बात है, या तो सर छोटू राम जी को याद करा करता, और भाई महाराज जी ने ऐसा काम कर दिया, अब तो किसान जो है वो महाराज जी को ही याद करेगा, क्योंकि